विवाद की शुरुआत मुंबई की सड़कों से शुरू हुई जंग एक ऐसी खबर जिसने पूरे महाराष्ट्र में हलचल मचा दी। एक ऐसा बयान जिसने फिर से हिंदी बनाम मराठी की बहस को हवा दे दी। राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के प्रमुख एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह है उनका तीखा बयान, मुंबई में रहना है तो मराठी बोलना सीखो, नहीं तो वापस जाओ। इस बयान के बाद से टीवी डिबेट गर्म हो गई। सोशल मीडिया दो खेमों में बंट गया और मुंबई की गलियों में खामोशी की बजाय बहस गूंजने लगी। क्या है मामला? राज ठाकरे ने हाल ही में एक जनसभा में कहा कि मुंबई मराठियों की है, बाहर से आकर यहां का हक मत छीनो, हिंदी थोपने की कोशिश मत करो। इसके बाद उन्होंने मुंबई मेट्रो, सरकारी दफ्तरों और दुकानों में हिंदी भाषा के बढ़ते प्रयोग पर सवाल उठाया। उनका आरोप है सरकारी संस्थानों में मराठी को नजरअंदाज किया जा रहा है। मेट्रो अनाउंसमेंट्स, साइनेज और प्रचार सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में होते हैं। मराठी युवाओं को नौकरियों से बाहर किया जा रहा है। प्रतिक्रिया क्या रही? उत्तर भारतीय संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मुंबई पूरे भारत की है, किसी एक भाषा की नहीं। हिंदी संविधान की राजभाषा है, उसे रोका नहीं जा सकता। शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी ने चुप्पी साध ली, लेकिन बैक चैनल में हलचल शुरू हो गई। एनसीपी और कांग्रेस ने बयान दिया। ऐसी बातें लोगों को बांटती हैं। सभी भाषाओं का सम्मान जरूरी है। इतिहास क्या कहता है? यह पहला मौका नहीं है जब महाराष्ट्र में भाषाई पहचान का मुद्दा उठाया गया हो। 1960 में महाराष्ट्र राज्य की स्थापना मराठी पहचान के आधार पर हुई थी। 1990 के दशक में शिवसेना ने बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा उठाया था। 2000 के बाद एमएनएस ने इसे हथियार बनाया, खासकर उत्तर भारतीयों को निशाना बनाकर। आज वही कहानी एक नए अंदाज में दोहराई जा रही है। हिंदी बनाम मराठी जड़ें कितनी गहरी हैं? मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, जहां हर कोना एक नई बोली बोलता है, जहां रेलवे प्लेटफॉर्म पर आपको हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल सब मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आज हिंदी और मराठी के बीच तनाव क्यों? हिंदी भारत की राजभाषा, भारत की आधिकारिक भाषा है हिंदी। 41% से ज्यादा भारतीय हिंदी बोलते हैं। सरकारी दफ्तर, रेलवे, पासपोर्ट, न्यायालय, सब जगह हिंदी का बोलबाला है। लेकिन महाराष्ट्र में मराठी, राज्य की आत्मा, महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा है मराठी। 63% मराठी भाषियों को लगता है कि हिंदी उन्हें दबा रही है। स्कूलों, सरकारी बोर्ड्स, नौकरी परीक्षाओं में मराठी को प्राथमिकता दी जाती है। तो आखिर टकराव क्यों? एक, रोजगार में भेदभाव का डर। मामादी तबादा मराठी युवाओं को लगता है कि बाहर से आए लोग उनकी नौकरी छीन रहे हैं। हिंदी भाषी राज्य से आने वाले प्रतियोगिता में भारी पड़ते हैं। दो, लोकल बनाम बाहरी की राजनीति। नेता मराठी मानुस के नाम पर वोट मांगते हैं। बाहरी लोग संस्कृति बिगाड़ रहे हैं, ये नैरेटिव फैलाया जाता है। तीन, शिक्षा और मीडिया में हिंदी का दबदबा। प्राइवेट स्कूलों में हिंदी माध्यम बढ़ रहा है। सोशल मीडिया, यूट्यूब पर मराठी कंटेंट की जगह हिंदी छा रही है। एमएनएस का मकसद क्या है? राज ठाकरे को चुनावों से पहले राजनीतिक पुनर्जीवन चाहिए। उनका वोट बैंक कमजोर हो चुका है। शिवसेना टूट गई है, बीजेपी गठबंधन में है। ऐसे में भाषा और अस्मिता का मुद्दा उन्हें लाइमलाइट में ला सकता है। राजनीति का असली खेल, किसे फायदा, किसे नुकसान? हर बार जब भाषा का मुद्दा उठता है, असली सवाल यही होता है, किसे फायदा होगा और किसे नुकसान? एक, एमएनएस अस्तित्व की लड़ाई। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की राजनीति लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब इस विवाद से पार्टी फिर से चर्चा में आ गई है। मराठी युवाओं के बीच हमारी भाषा के रक्षक की छवि बन रही है। उन्हें उम्मीद है कि यह मुद्दा वोटों में बदल सकता है। तो शिवसेना, शिंदे और उद्धव दोनों गुट। उद्धव ठाकरे खुद को मराठी हितैषी बताना चाहते हैं, लेकिन कट्टर नहीं दिखना चाहते। शिंदे गुट बीजेपी के साथ है, इसलिए चुप है। दोनों गुटों के लिए यह मुद्दा कांटों भरा है, बोले तो उलझते हैं, चुप रहे तो वोट बैंक नाराज। 3, बीजेपी मौन रणनीति। भले ही बीजेपी चुप है, लेकिन अंदर खाने में उनकी रणनीति साफ है। अगर मराठी वोट शिवसेना से टूटे तो बीजेपी को फायदा,
अगर हिंदी भाषी नाराज हुए तो वो उत्तर भारत की राजनीति में उनके साथ जाएंगे। इसलिए बीजेपी चाहती है कि एमएनएस और शिवसेना आपस में उलझे और वो फायदा उठाए। चौर, आम जनता, सबसे बड़ा नुकसान, दुकानें बंद, नौकरी के इंटरव्यू रद्द, सोशल मीडिया पर गाली गलौज, स्टूडेंट्स में डर का माहौल। राजनीति चमकती है लेकिन जनता जलती है। इतिहास से सबक 1966 में मुंबई में संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन ने मराठी अस्मिता को जगाया था। 1952-53 में मुंबई दंगे और 2008 में एमएनएस की हिंसा, भाषा के नाम पर खून बह चुका है। क्या फिर वैसा दौर लौटेगा या इस बार लोग समझदारी से सोचेंगे? जनता क्या सोच रही है? मैदान से रिपोर्ट भले ही टीवी डिबेट में नेता गरजते हैं, लेकिन असली भारत सड़क पर बसता है। आइए जानते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर मुंबई और महाराष्ट्र की आम जनता क्या सोच रही है। मराठी युवाओं की राय है, हमारे दादा दादी ने इस शहर को बनाया, लेकिन अब लगता है जैसे हम पराया हो गए हैं। हिंदी बोलने वालों को हर जगह मौके मिलते हैं, मराठी वालों को सिर्फ की भाषण मिलते हैं। मराठी युवा ये महसूस कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में हिंदी भाषियों को प्राथमिकता मिल रही है। निजी कंपनियां पैन इंडिया अप्रोच के नाम पर सिर्फ हिंदी इंग्लिश मांगती हैं। हिंदी भाषी कामगारों की स्थिति क्या असर पड़ा? हम बिहार से रोजगार के लिए आए हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन अब कहां जा रहा है? निकल जाओ। दहिसर से एक ऑटो चालक बोला, उन्हें लगता है कि भाषा के नाम पर राजनीति हो रही है। वो इस शहर को अपनाने आए थे, अब डर के साए में जी रहे हैं। व्यापारी और नौकरी पेशा वर्ग, कस्टमर हिंदी बोलता है, कर्मचारी मराठी, दोनों को चाहिए काम और शांति। दादर के एक इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी का बयान, व्यापारियों को डर है, माहौल बिगड़ा तो ग्राहक घटेगा, मारपीट और प्रदर्शन से नुकसान होगा। छात्रों और युवा पीढ़ी, हम तो मराठी भी बोलते हैं, हिंदी भी, इंग्लिश भी, हमें तो बस पढ़ाई और जॉब चाहिए। मुंबई यूनिवर्सिटी की एक छात्रा, नई पीढ़ी का रवैया स्पष्ट दिख रहा है। भाषा जरूरी है लेकिन करियर उससे ऊपर है। राजनेताओं से ज्यादा उन्हें अपनी डिग्री, स्किल्स और सोशल मीडिया की फिक्र है। इस विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड चल रहा है। ट्विटर पर द हाई स्टैंड विद मराठी और द स्टॉप हिंदी हेट ट्रेंड कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां लोग मराठी और हिंदी में अपनी राय दे रहे हैं। यूट्यूब पर मराठी बनाम हिंदी भाषी डिबेट्स लाखों में देखे जा रहे हैं। डिजिटल युद्ध असली दुनिया में तनाव फैला रहा है। राष्ट्रवाद बनाम क्षेत्रवाद, अब आगे क्या होगा? जब भाषा विवाद इतना जोर पकड़ ले कि स्कूल, कॉलेज, बिजनेस और सोशल मीडिया तक इसकी गर्मी पहुंचने लगे, तो समझिए बात सिर्फ एक राज्य की नहीं रही। हिंदी बनाम मराठी विवाद अब सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति तक सीमित नहीं है। अब यह राष्ट्रीय एकता बनाम क्षेत्रीय अस्मिता की लड़ाई बन चुकी है। राष्ट्र को कितना नुकसान हुआ, औद्योगिक निवेश पर क्या असर पड़ा, कंपनियां सोचती हैं। यहां निवेश करना कितना सुरक्षित है? नतीजा, निवेश रुकता है, रोजगार घटता है। आवाजाही पर क्या असर है? अगर डर का माहौल रहेगा तो न तो बाहरी आएंगे, न ही काम चलेगा। सांप्रदायिक और सामाजिक तनाव के कारण भाषा के नाम पर जब भेदभाव शुरू होता है तो यह धीरे धीरे धर्म, जाति और क्षेत्र में भी फैलने लगता है। संविधान की भावना को ठेस पहुंचा। भारत का संविधान हर नागरिक को देश में कहीं भी रहने, काम करने और बोलने की आजादी देता है। समाधान क्या है? संतुलन जरूरी है या नहीं? मराठी भाषा की पहचान बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना उत्तर भारत से आए लोगों को सम्मान देना। राज्य और केंद्र की साझेदारी, शिक्षा नीति में हर भाषा को स्थान मिले, रोजगार में क्षेत्रीय और बाहरी दोनों को अवसर मिले, मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर सभी भाषाओं को बढ़ावा मिले। राजनीतिक की इच्छा शक्ति, नेताओं को चाहिए कि वो भाषा को हथियार ना बनाएं, बल्कि उसे सांस्कृतिक शक्ति के रूप में इस्तेमाल करें। राज ठाकरे का दांव हिट या फ्लॉप? कुछ विश्लेषकों की राय, अगर ये मुद्दा तूल पकड़ता है तो एमएनएस को कुछ शहरी मराठी वोट मिल सकते हैं, लेकिन अगर जनता ने इसे नकार दिया तो यह पार्टी के अंत की शुरुआत भी हो सकती है। राज ठाकरे खुद भी जानते हैं यह आखिरी बड़ा दांव हो सकता है, इसलिए उन्होंने इसे इतने आक्रामक अंदाज में खेला है। जनता की भूमिका, अब आपकी बारी। अगर जनता भावनाओं में बह गई
तो नेता इस हथकंडे को बार बार दोहराएंगे। लेकिन अगर जनता ने सवाल पूछे, जवाब मांगे और असली मुद्दों पर फोकस किया, तो नेता भी सोचने पर मजबूर होंगे। भाषा से बड़ी क्या है? राजनीति या देश की एकता हमारे देश की ताकत उसकी विविधता है। हमें गर्व है अपनी हर भाषा, हर संस्कृति पर। मराठी भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है। राजनीति आएगी जाएगी, लेकिन भारत इस तरह की वीडियो देखने के लिए ब्रेकिंग भारत को